चलिए आज हम पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं CRPC 1973 का। ठीक है, अब पहले लेक्चर में ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। तो वो छोटी छोटी बातें हैं क्या? एंड इफ़ यू डिसाइड टू गो अलॉन्ग विद दिस लेक्चर, तो इस लेक्चर के एंड तक आपको आता क्या क्या होगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो कि बॉस अगर अभी कुछ नहीं आता है ना, तो भी 1 घंटे बाद क्लास के बाद तुम CRPC में क्या सीख के जा रहे हो। सबसे पहली बात कि भैया CRPC में कुल मिलाकर जो 1973 का कोड है, इसमें कुल मिलाकर 37 तो चैप्टर्स है। इन 37 चैप्टर्स में 4, 8 और फिर से 4 सेक्शंस हैं। और जो कोर है हमारा, जो क्रक्स है, जो अपने को सीखना है, जो वो आ गया ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वो हमारा चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक का सफ़र है। चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक का सफ़र है किस बारे में? तो इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल का ये सफ़र है जो तुमको सीखना है। और मैं कह रहा था कि आज तुम्हारा गोल क्या होगा, आज तुम क्या सीख के जाओगे अगर तुम मेरे साथ 1 घंटा बना रहते हो या जितनी भी देर की वीडियो बनने वाली है। तो आज आप चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक के सारे नाम, CRPC का एक स्ट्रक्चर, CRPC डील किन चीज़ों से करता है, किसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर कब कॉग्निजेंस आता है, कब कन्विक्शन एक्विटल आता है, हल्का फुल्का ये ढांचा CRPC का तुम देखने वाले हो। और कुछ क्लॉजेज हम याद कर लेंगे, कुछ सेक्शन से 1 आध 2 हो सकता है तुमको याद हो जाए। आई होप तुम्हारे पास एक बेरेट ज़रूर है CRPC की। ठीक है, ऑल्दो आई थॉट कि मैं खोल के रख लूँ एक ऑनलाइन, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कैरी अ बेरेट। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बाहर बारिश हो रही है, बादल जो है गरज रहे हैं। ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग होंगे तो कहते होंगे तुम नहीं कर पाओगे, तुम खुद कहते होगे कभी कभी मैं कर भी पाऊँगा कुछ कि नहीं। तो अगर सोचा है तुमने करने का तो आज चलो कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, अभी तक सबसे पहली बात तुमने क्या सीखी कि भाई CRPC 1973 में कुल मिलाकर 37 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 484 सेक्शंस हैं। हमने कहा CRPC डील किससे करता है, तो CRPC डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर से। क्रिमिनल प्रोसीजर से कि भाई किसी ने क्राइम तो कर दिया, अब उसके ट्रायल को, जस्टिस को मोशन में कैसे लाया जाए, इस पहिए को आके दौड़ाया कैसे जाए, चलाया कैसे जाए, कैसे डिसाइड करें वही क्रिमिनल है, क्या किया जाए, एक्विटल कन्विक्शन तक कैसे पहुंचा जाए। तो हमने कहा क्रिमिनल प्रोसीजर डील करता है। मान लो क्राइम हुआ, क्राइम की किसी ने इन्फॉर्मेशन दी भाई कि क्राइम हुआ है, किसी इंसान ने इन्फॉर्मेशन दी क्राइम हुआ है। किसे इन्फॉर्मेशन दी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट फाइल की। किसे फाइल की? मजिस्ट्रेट साहब को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी किसी ने, उस इन्फॉर्मेशन पर पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन की, उसकी रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट फाइल हुई। किसे फाइल हुई? मजिस्ट्रेट साहब को। तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया? उस पर कॉग्निजेंस लिया। आगे बढ़ें कि ना बढ़ें,
जुडिशियल माइंड अप्लाई किया कि अब किया क्या जाए, समन्स भेजे जाए नहीं भेजे जाए, दैट इज कॉग्निजेंस, संज्ञान लिया। कॉग्निजेंस लिया तो कॉग्निजेंस लिया तो ट्रायल चालू किया, और ट्रायल चालू किया तो ट्रायल का अंतिम लक्ष्य होता है या तो कन्विक्शन या अक्विटल, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। ये आपने समझा। और एक और चीज़ ध्यान रखो, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, तुमने कहा कि भाई तुमने चोरी होते हुए देखी, तुमने चोरी होते हुए देखी कि भाई किसी इंसान ने चोरी कर ली। अब तुम गए लेके इन्फॉर्मेशन को कि साहब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तुमने ढूंढी एक लॉफुल अथॉरिटी जिसको तुम ये इन्फॉर्मेशन पकड़ा सको, थमा सको, दुनिया को सुधार सको। तो ये इन्फॉर्मेशन आखिर किसको दोगे तुम? Then see, you can either give this information to the police officer or to magistrate directly. अब जब पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करेगा। मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन दी तो भाई इफ मजिस्ट्रेट साहब फाइंड्स एनी सब्सटेंस इन योर इन्फॉर्मेशन, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एज अ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एज अ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। यानी आप सीखना तुम्हें ये है कि तुम पुलिस ऑफिसर को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। मजिस्ट्रेट साहब को भी दे सकते हो, और उनको लगता है कि हाँ कुछ दम है, वो भी कह सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करोगे, या फिर कंप्लेंट रजिस्टर होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब तुमने समझा गया, तुमने जाना क्या कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात तुमने क्या जाना, इन्फॉर्मेशन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक और बात सुनना कि इन्फॉर्मेशन आकर देता कौन है, कौन दे सकता है ये इन्फॉर्मेशन। तो एक और चीज ध्यान रखना कि भैया कोई भी दे सकता है, anyone can give this information, anyone, anyone। क्यों anyone? क्यों? क्योंकि भाई लोकस स्टेंडाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, that is foreign to criminal jurisprudence, that is foreign to criminal jurisprudence। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले भाई इंफॉर्मेशन होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। यानी जब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 12 से, यानी जब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की, तो उस चैप्टर 12 में जो सबसे पहले सेक्शंस आते हैं वो इंफॉर्मेशन के आते हैं। 154, 155, 156, 156। उम्मीद है आप लोग सो नहीं गए अभी तक, सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात।
हमने कहा चैप्टर 12 क्या नाम है, चैप्टर 12 किससे डील करता है, इन्वेस्टिगेशन से डील करता है, इन्वेस्टिगेशन से डील करता है साहब। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहले सेक्शंस आते हैं वो इन्फॉर्मेशन के आते हैं, सेक्शन 154, 155, 156। फिर जो सेक्शंस आते हैं इन्वेस्टिगेशन के आते हैं, इन्वेस्टिगेशन के आते हैं 157 से लेकर 167 तक। फिर क्या होता है, फिर रिपोर्ट की चर्चा होती है। रिपोर्ट की चर्चा कैसे होती है, तो आप कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको सफिशिएंट एविडेंस मिल गए, ठीक है, तो वो रिपोर्ट आगे बढ़ा देंगे। तो फॉरवर्ड रिपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड रिपोर्ट। और अगर उनको नहीं मिले सफिशिएंट एविडेंस, डेफिशिएंट एविडेंस, कम एविडेंस है उनके पास, ठीक है, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, उनको नहीं मिले एविडेंस, कमी है एविडेंस की, नहीं कर पाएंगे साबित उसी ने चोरी की, तो भाई देयर इज अ, फिर आता है क्लोजर रिपोर्ट कि हम वही क्लोज कर रहे हैं केस, क्लोजर रिपोर्ट। डेफिशिएंट एविडेंस की बात की है सेक्शन 168 में, क्लोजर रिपोर्ट की बात की है सेक्शन 169 में, सफिशिएंट एविडेंस की बात की है सेक्शन 170 में, और फॉरवर्ड रिपोर्ट की बात की है सेक्शन 171 में। और कैसी भी रिपोर्ट हो साहब, it is to be filed before the court under section 173, और फिर आगे कुछ और सेक्शंस आते हैं, एंड देन चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 154 से चालू होकर सेक्शन 176 तक, ठीक है। इस चैप्टर 12 में ये जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, इसमें कुछ सवाल उठते हैं कि जो क्राइम हुआ वो कॉग्निजेबल था क्या, या नॉन कॉग्निजेबल क्राइम था। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो उठता है, सवाल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, ज़िंदगी में कल क्या कदम उठाने वाले हो, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो। जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या ज़िंदगी में कैसी भी रुकावट आ जाएगी वो काम करते रहोगे, तो सवाल इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे कुछ सवाल उठे कि जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, जो क्राइम है वो ऐसे आगे कह लिया अक्यूज के लिए होगा, लेकिन क्या बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने अरेस्ट कर लिया किसी व्यक्ति को, सेक्शन 41 to 60, ठीक है, सेक्शन 41 to 60 डील करेंगे इससे, अरेस्ट से। मान लीजिए आपने अरेस्ट कर लिया तो सवाल उठेगा ना कि भाई बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। बेलेबल मतलब जिसको अरेस्ट किया है, इज बेल अ मैटर ऑफ राइट फॉर हिम, क्या वो हक से सीना ठोक के बेल मांग सकता है या नहीं। नॉन बेलेबल मीन्स बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट फॉर हिम। कहेगा जैसा आपसे कि देव जज साहब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा इंसान हूँ, अच्छा नागरिक हूँ, आज से पहले मैं किसी जुर्म में नहीं था, तो वो नॉन बेलेबल है। इट इज अ डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, बेल इज अ डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, नॉन बेलेबल। तीसरा, एक ये भी सवाल उठेगा कि आखिर कौन सा पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन सा पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, या कौन सा
कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा? कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा? कौन सा कोर्ट आएगा? कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा? ये भी सवाल है। तो कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा, इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब चैप्टर 13 देता है, माफ करें। इसका जवाब 12 तो पढ़ के आए हो ना भाई। इसका जवाब चैप्टर 13 देगा। चैप्टर 13 क्या है? ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। चैप्टर 13, इस चैप्टर 13 से आपको दो बातें पता चल जाएंगी। एक तो कौन सा पुलिस ऑफिसर तहकीकात करेगा, कौन सा थाना तहकीकात करेगा, और दूसरा कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। अरे हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं सीआरपीसी का, तुम्हें समझना है चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सेक्शन 154 से लेकर 176। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 तक पहुंचेगा। और दो बातों का जवाब देगा, कौन सा पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा और कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। कौन सा कोर्ट जानना क्यों जरूरी है? ताकि ये पता चले कॉग्निजेंस कौन लेने वाला है भाई। कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट लेने वाला है पता चले। कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस कहाँ दिया है? चैप्टर 14 में दिया है। चैप्टर 14 सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 199 तक। अरे खूबसूरती देखो तुम, कैसे कनेक्ट किया गया है, देख रहे हो? इन्वेस्टिगेशन, ज्यूरिसडिक्शन, फ्लो सीखो, फ्लो समझो, कॉग्निजेंस पे आ गए। मैंने भी कहीं से सीखा है, मुझे भी सिखाया गया है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अगर मुझसे किसी एक ने भी सीख लिया तो भी मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, आई एम हैप्पी अगर मैं किसी को सिखा सका जो मुझे आता है। तो समझो, तो कॉग्निजेंस हमने बोला कि चैप्टर 14 डील करता है, सेक्शन 190 से 199 डील करते हैं कॉग्निजेंस से। अच्छा, फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस कॉग्निजेंस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? तो लिमिटेशंस भी दो तरह के हैं। एक लिमिटेशन है टाइम को लेकर, एक लिमिटेशन है पावर और प्रोसीजर का। पावर और प्रोसीजर का लिमिटेशन। टाइम का जो लिमिटेशन है उसकी बात कर रखी है सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 तक, ठीक है, चैप्टर 36 में। पावर और प्रोसीजर का जो बात है वो तो यहीं कर रखी है, सेक्शन 190 से 199 है ये। तो सेक्शन 195 से लेकर सेक्शन 199 तक बात कर रखी है इन लिमिटेशंस की। कौन सी लिमिटेशन है? किस तरह की? कि भाई जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब जब अपने काम पर जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, तब उनको उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट नहीं लेनी, या प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कुछ ऐसी लिमिटेशंस है। टाइम की लिमिटेशंस कि भाई 3 साल के बाद नहीं रजिस्टर होगी FIR, या इतने टाइम के बाद नहीं होगी, पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर 14 कॉग्निजेंस। अब एक बड़ी ज़रूरी बात सीखते हो तुम। क्या ज़रूरी बात सीखते हो? कि ये जो कॉग्निजेंस लिया जाता है ये 4 तरीकों से लिया जाता है, 4 ग्राउंड्स पर लिया जाता है, ठीक है।
कॉग्निजेंस जो चैप्टर 14 में डील किया जा रहा है, सेक्शन 189 से लेकर 190 से लेकर 199 तक जो कॉग्निजेंस डील किया जा रहा है, उसके 4 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड कि या तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाए, इसकी बात तो चैप्टर 12 में कर दी। ठीक है, कहा था ना कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट लगाई जाएगी, उस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे। तो या तो पुलिस रिपोर्ट पर ले ली जाती है, दूसरा या फिर कोई कंप्लेंट करे। तो ये कंप्लेंट का आप चैप्टर आ जाता है चैप्टर 15, चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 15 कंप्लेंट के लिए। सेक्शन 201 से सेक्शन 203 तक हम पहुंचेंगे। बाकी दो कौन से ग्राउंड्स हैं? बाकी तीसरा और चौथा। तीसरा हो जाता है इंफॉर्मेशन पर और चौथा हो जाता है सुओ मोटो, ओन नॉलेज पर। तो हमारे काम की बात क्या थी? हम तो ये समझ रहे हैं ना, फ्लो समझ रहे हैं चीज़ों का। तो हमने कहा चैप्टर 15 आ गया, आप कंप्लेंट की बात करेगा। सेक्शन 201 से 203 पढ़ ले जाएगा। अब भाई, अब आती है बारी इशू ऑफ प्रोसेस की। दैट इज चैप्टर 16, इशू ऑफ प्रोसेस। कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या? तो भैया प्रोसेस इशू होगा, समन्स इशू होंगे, करने भी है नहीं करने, विटनेस को बुलाना है नहीं बुलाना। तो सेक्शन 204 से 210 तक ये मामला चलेगा। और फिर होगी चैप्टर 17, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, कितना ग्रेव ऑफेंस है, कौन सा कोड फ्रेम करेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 211 से लेकर 224 तक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, 211 से लेकर 224 तक। अब जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो गए, अब होगा शुरू ट्रायल। अब शायद ट्रायल चालू हो। तो देखो अभी तक क्या पढ़ लिया, देखते हैं तुमने सीखा कि नहीं सीखा कुछ। अभी मैं तुम्हें सिखाने में समर्थ हुआ कि नहीं कुछ? लेट्स सी। वॉरियर्स, प्रिपेयर योरसेल्फ। लेट्स सी, यू हैव टू आंसर इन योर माइंड। हमने अभी तक चैप्टर 12 पढ़ा, चैप्टर 13 पढ़ा, चैप्टर 14 पढ़ा, चैप्टर 15 पढ़ा, चैप्टर 16 देखा, चैप्टर 17 देख लिया। चैप्टर 12 हमने कहा इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176 तक जाता है। चैप्टर 13 हमने बोल दिया ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 तक जाता है। ज्यूरिसडिक्शन के बाद हमने कहा कॉग्निजेंस। सेक्शन 190 से लेकर 199 तक जाता है। और 15 पे था, बोलो क्या? कंप्लेंट। कंप्लेंट सेक्शन 200 से लेकर 203 तक जाता है। और इसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 से लेकर 210 तक जाता है। 17 है इशू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ
चार्जेस जो सेक्शन 211 से लेकर 224 तक जाता है। ठीक, हमने कहा अब क्या है, अब चैप्टर 18, 19, 20 और 21 की बात। अब ये देखो हो गया, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। हमने कहा ये ट्रायल की बात हो रही है, और ये ट्रायल की बात हो रही है कुछ इस तरह कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऊपर, सबसे ऊपर हम मोस्ट ग्रेव केसेस की बात करेंगे, और नीचे हम सबसे लीस्ट ग्रेव केसेस की हम बात करेंगे। यानी सबसे ग्रेव कोई केस है, हो जाएगा भाई सेशंस ट्रायल में, तो सेशंस ट्रायल सबसे ऊपर, और सबसे नीचे सबसे सस्ता ट्रायल नाजुक ट्रायल, लीस्ट ग्रेव ट्रायल। तो भाई 10th क्लास में यहाँ तो समरी वमरी बनाते थे, जो ICSE के बच्चे हैं उनको समरी बनाने को आता था, मेरे ख्याल CBSE में भी आता है शायद। तो समरी ट्रायल आसान आसान, ठीक है। सेशन ट्रायल के बाद आ जाएगा वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल, और वारंट ट्रायल के बाद यहाँ पर आ जाएगा समन्स ट्रायल, समन्स ट्रायल। सेक्शन क्या है 18 में, 225 से लेकर क्या, देखो अभी फिल इन द ब्लैंक्स खेलते हैं। चलो, ये 225 से कुछ है, उसके आगे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा 250 पर, है ना, डबल एस का। यहाँ 237, 237, और ये 238, 238। ये चालू था 251, ये आपका खत्म हो रहा है 251 से 259 तक, 259 तक। समरी ट्रायल 260 से लेकर 265 तक, ये आपकी यहाँ की कहानी है, 265 तक। अच्छा देखो, एक और मजे की चीज़ सुनो 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 सुनो, इसके बाद जरा 100 सेक्शंस आगे बढ़ो तो आएगा 365, 365। यहाँ पे लिखो 335, हाँ, 2 तरफ 3, पीछे में 5, ये आपका जजमेंट है। चैप्टर नंबर 27, 27, 28, 29, 30, इसको और सीखो, मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा, इसको और सीखो। 27 पे जजमेंट, 28 पे डेथ सेंटेंस की बात है, 29 में अपील की बात है। भाई जजमेंट दे दिया तो फिर डेथ की बात होगी, डेथ सेंटेंस दे दिया फिर अपील की बात होगी, अपील के बाद आ जाता है रेफरेंस और रिवीजन, रेफरेंस और रिवीजन, रेफरेंस और रिवीजन, एंड कर लो इसे, रेफरेंस एंड रिवीजन। 353 से 365 आ गए, ये 366 से चलेगा, देखते हैं कहाँ तक चलेगा। 353 से 365, 366 से 371, अपील ले आओ 372 से लेकर 394 तक, और रेफरेंस रिवीजन 395 से 412, 420 तो सुना होगा, जैसे 412 है। ये पूरा आपका चैप्टर्स का खेल हुआ, ये पूरा आपका चैप्टर्स का खेल हुआ। इतना हमने पढ़ लिया, देख रहे हो, देख लो घड़ी में टाइम, देखो तुम कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे, क्या सीखे हो अभी तक, देखें, देखते हैं। लाओ नीला पेन ले लेते हैं, अच्छा नहीं नीला पेन नहीं है ये, तो फिर से लाल पे आ जाए, लेट्स डू इट वाइट। ओके, क्या सीखा तुमने, क्या सीखा, या मैंने क्या सिखाया, कुछ सिखा भी पाया कि नहीं।
पहली चीज आपने कहा सीआरपीसी 1973 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें 37 चैप्टर्स हैं। इन 37 चैप्टर्स में 484 सेक्शंस हैं। सीआरपीसी डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर से। इस क्रिमिनल प्रोसीजर में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। बोलो, इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या? इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है। रिपोर्ट पेश करने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद ट्रायल होता है, और ट्रायल का अंतिम लक्ष्य है कि या तो कन्विक्शन हो जाए या उसका अक्विटल हो जाए। ये बड़ा हमने, फिर हमने कहा देखो ये तुम्हें बताना है, चैप्टर 12 पे आ गए। हमने कहा ये जो इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट है, ये तीनों बातें चैप्टर 12 से जुड़ी हैं। चैप्टर 13 कौन सा? कोर्ट इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स। क्यों इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स? क्योंकि कॉग्निजेंस लेना है। तो चैप्टर 14 कॉग्निजेंस पे आ गए हम। चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन पे थे। चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन पे थे। कॉग्निजेंस आ गए। कॉग्निजेंस में लिमिटेशंस हैं कुछ, याद करो सेक्शंस। 2 तरह की लिमिटेशंस थी। डालो उस दिमाग में जोर, नोट्स चेक करो। और भाई नोट्स बनाना, नोट ज़रूर बनाना। उम्मीद है आपको नोट्स बनाने आते हो। चैप्टर 15 कॉग्निजेंस के बाद कंप्लेंट। कंप्लेंट के बाद चैप्टर 16 इशू ऑफ प्रोसेस पढ़ लिया। चैप्टर 17 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पढ़ लिया। और फिर 18, 19, 20, 21 ट्रायल के पढ़ लिए। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट चीज, चलो जरा एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 बियर एक्ट खोलो। सेक्शन 2 में किन किन चीज़ों की बात की गई है? किन किन चीज़ों की बात की गई है सेक्शन 2 में? देखो, और याद करने की कोशिश करो कौन सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन, कौन सा क्लॉज इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भर भर के आपसे पूछते हैं, तो कौन सा क्लॉज इंपॉर्टेंट है उसको देखो। आपने कहा सेक्शन 2A ये बात करता है बेलेबल फेंस की। सेक्शन 2B बात करता है चार्ज की। सेक्शन 2C बात करता है कॉग्निजेबल की। सेक्शन 2D बात करता है कंप्लेंट की। सेक्शन 2E बात करता है हाई कोर्ट की। अब जरूर नहीं हाई कोर्ट वाला का याद रखो तुम, पर हाँ कौन से याद रखने में बताते हैं। F बात करता है इंडिया की। G बात करता है इंक्वायरी की। 2H I J K L M N H बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की।
इन्वेस्टिगेशन। आई बात कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जे टॉक्स अबाउट लोकल jurisdiction, local jurisdiction। के अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या आप लोग जज बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? इज इट किसी ने आपकी कोई बेइज्जती कर दी थी कभी? इज इट? हो किसी ने आपकी कोई बेइज्जती कर दी थी? इज इट योर पेरेंट्स? या फिर आपको अहमियत पता है ज़िंदगी में स्टेटस की, उस स्तर पर पहुंचने की, या फिर आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें आप सेवा कर सकें लोगों की डायरेक्टली? क्या है आपका? इज इट योर एनी लव लाइफ? फाइंड एन रीज़न। रीज़न कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो एंड रिमेंबर योर रीज़न। इन केस किसी को भी लग रहा हो कि अरे वी आर गेटिंग बोर्ड, व्हाट इज दिस, तो नहीं, रिमेंबर योर रीजंस। और देखो, भगवान बीच बीच में, अगर तुमने गोल बनाया तो भगवान बीच बीच में तुम्हारा इम्तिहान लेते रहेंगे। अगर तुम्हारा ये रास्ता है, जज तक का ये सफ़र है, या जो भी तुम्हारा गोल हो, मे बी क्लैट पीजी है, मे बी एग्ज़ाम्स हैं, बट इन केस ऐसा कुछ गोल है तो बीच बीच में आपको छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस देते रहेंगे। जज का एग्ज़ाम आपका गोल है तो बीच में मान लो जीएलओ की वैकेंसी आ गई, सेबी की वैकेंसी आ गई, आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई। डिसाइड योर गोल्स, डिसाइड योर रूट फॉर प्रिपरेशन, एंड देन प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है भाई, 12 पे आओ, वापस आओ। 12 ध्यान ही रखना, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। एंड टू एम इट इज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। टू एन ऑफेंस, ऑफेंस। रुक जाता हूँ मैं अभी यहाँ पे, पहले यहाँ सुन लो। अब क्या सब याद कर रहे हैं? अरे नहीं, सब नहीं याद करना। बेलेबल में ए, बेलेबल याद रखो, चार्ज याद रखो। अब ये तो याद ऐसे ही रखो, टू बी इज चार्ज, टू सी इज कंप्लेंट, टू डी इज सॉरी टू सी इज कॉग्निजेबल, टू डी इज कंप्लेंट। पहले जी आता है, फिर एम आता है, कॉग्निजेबल, कंप्लेंट, तीनों सी के हैं। तो ये तो चारों ही याद होने चाहिए तुम्हें प्रीलिम्स के लिए। टू जी इज इंक्वायरी, ये जी बना दिया, ये क्यू बना दिया। टू एच इज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जी के बाद एच आता है। जुडिशियल आई, यहाँ पे भी आई है, प्रोसीडिंग यहाँ पे भी आई है, तो आई। लोकल ज्यूरिसडिक्शन जे, तो जे, ये भी याद रखो। ऑफेंस एन, ऑफेंस एन। नॉन कॉग्निजेबल एल, एल, तो ये याद रखो, ये याद रखो। ऐसे याद हो जाएगा, इजी पीजी। अब आगे चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। सुनो, 2n के आगे ना, 2n के आगे चलते हैं। अरे हमारा पेन चल रहा है। 2n, 2o, 2o ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, 2o, OP
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू ए एक्स और वाई। देखो ये तो सबसे आसान है, डब्ल्यू इज विक्टिम। टू डब्ल्यू ये भी याद रखना चाहिए तुम्हें, समन्स केस। टू एक्स इज वारंट केस। टू यू इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। टू आर इज पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। टू क्यू इज प्लीडर, प्लीडर। टू पी इज प्लेस। टू एस इज पुलिस स्टेशन। टू वी इज विक्टिम, नहीं विक्टिम तो सॉरी हो गया, टू डब्ल्यू ए। टू वी इज सब डिवीजन, सब डिवीजन। अब ये वो है जो याद रखने की जरूरत नहीं, टू वी सब डिवीजन। टू वाई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। एंड टू टी इज प्रिस्क्राइब्ड, टू टी इज प्रिस्क्राइब्ड। तो इन्हें कैसे याद रखोगे? जैसे मैंने याद रखा है। कैसे याद रखा? कैसे याद रखा भाई? तो ओ तो ऑफिसर इंचार्ज, आर तो पुलिस रिपोर्ट, आर। एस तो पुलिस स्टेशन, एस। टू यू तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यू। ये तुम ऐसे याद रखना, समन्स केस में डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू यहाँ पर एम को उल्टा कर दो दो बार, समन्स केस। एक्स वारंट्स केस, डब्ल्यू विक्टिम। मान लो तुम्हारा कोई एक्स है या कोई एक्स बाद में कभी आए, तुमने कहा बहुत दिल दुखाया उसने, वारंट जारी करवाएंगे उसके खिलाफ, तो ठीक है। तो बस याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो। ओके, दैट्स वन चीज़ ओवर। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको चाहता हूँ आप सीखो। क्या सीखना है? आपने कहा एक शेड्यूल 1 नाम की चीज़ है साहब। दिस पेन इज, चलो, आपने कहा एक शेड्यूल 1 नाम की चीज़ होती है। इस शेड्यूल 1 में एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ठीक है। हमने कहा इस शेड्यूल में कुल मिला के 5 बना दिए मैंने, एक और कॉलम, 6 कॉलम। क्या क्या चीज़ें हैं? हमने कहा सबसे पहले सेक्शन नंबर होता है ऑफेंस का। भाई प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों, कैसे सवाल करोगे तो पता चलेगा। तुमने कहा सेक्शन नंबर होता है, ऑफेंस का नाम होता है साहब, ऑफेंस नेम। क्या उसमें पनिशमेंट दी गई है ये आपको पता चलेगा, पनिशमेंट क्या दी गई है, ऑफेंस नेम, सेक्शन नंबर। इसके बाद वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ये आपको बताता है शेड्यूल 1। बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है ये आपको बताता है शेड्यूल 1। और फिर कौन सा कोर्ट उस ऑफेंस को देखेगा ये आपको बताता है शेड्यूल 1। तो ये बात कोर्ट के हित में हो गई, ये बात अक्यूज्ड के हित में हो गई कि बेटा बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, मैटर ऑफ राइट है कि नहीं है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, समझ सकते हो। पुलिस के हित में हो गई, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के बताए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, ये पुलिस के हित में हो गई। दिस वाज ऑल आज की क्लास के लिए। रिवाइज इट, learn it, understand it, absorb it.
then meet me soon in next lecture. All the best. For for whatever you are doing, for whatever you are preparing. All the best. Bye bye.